जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है इसमें हमसे बताया गया है ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में जिसके दो वेरिएबल्स होते हैं। अब बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल होता क्या है, थोड़ा वो भी बता दो। तो कभी भी ना जब हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो, इक्वेशन मीन्स जैसे इक्वल करके 0 लिखा हुआ रहता है या फिर इक्वल करके कोई भी, जब हमारे पास दो इस साइड और इस साइड नंबर्स लिखे हुए रहे या फिर कुछ भी लिखा हुआ है और बीच में अगर इक्वल की साइन लगी हुई है तो समझना वो इक्वेशन है। लीनियर का मतलब है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले साल पढ़ना है जहां पर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे कि x का स्क्वायर दिया हुआ रहेगा ना, फिर प्लस में x दिया हुआ रहेगा या इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा रहता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें पावर में 2 रहता है। और जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके पावर में हमेशा 1 रहता है। जैसे यहाँ पर तुम जितने भी इक्वेशंस देखना इन सभी की हाईएस्ट पावर तुमको 1 दिखेगी। ओके, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब होता है x y z ऐसे वैल्यूज जो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में देखना दो अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हों तो उस इक्वेशन को ही बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि देखो एक x है एक y है, हर जगह आपको एक्स वाई दिखेगा, यहाँ पर केवल y दिया हुआ है, उसमें कंफ्यूज मत होना। हमको एक्चुअल में इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो आगे जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ कैसे बनाना है। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना, बाकी चीज आप धीरे धीरे समझ जाओगे खुद ब खुद। जो पहला क्वेश्चन उसमें हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दुगना है, 2 टाइम्स ज्यादा। ट्वाइस का मतलब होता है डबल होना। ओके, जैसे कि अगर मान लो पेन का कॉस्ट 5 रुपए रहेगा तो नोटबुक का कॉस्ट 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 रुपए आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाइए जिसके दो वेरिएबल्स हो। यहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपी x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपी वाई, यानी क्या करो कि जो नोटबुक का कॉस्ट है उसको आप x रुपी मान लो और जो पेन का कॉस्ट है उसको y रुपी मान लो और इन x और y का यूज करके क्या करो इक्वेशन बना लो। तो चलिए कॉपी में अपन इसको बना लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर वही चीज लिख लिया जो हमको हिंट दिया हुआ था। अगर हिंट नहीं भी दिया रहे ना तो भी आप कोशिश करना x और y मान करके सॉल्व करने की, क्योंकि आगे आपको हर जगह यही x y मिलेगा। आप इसके अलावा कोई दूसरा चीज भी लिख सकते हो, जैसे नोटबुक को आप रुपी n लिख सकते हो, n से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। पेन को आप रुपी p लिख सकते हो, इसके कॉस्ट को रुपी जरूर लगाना क्योंकि हम लोग इंडिया में है और इंडिया में हमारा रुपी चलता है ना, डॉलर का सिंबल मत बना देना। ओके, तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भैया जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है। इसको इक्वेशन बनाना एकदम आसान है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या करो कि तुम इधर में x को लिख दो, ठीक है, इक्वल की उस साइड तुम y को लिख दो। अभी बोलोगे सर ये तो आपने x इक्वल टू y लिख दिया, क्या ये सही है? तो नहीं, अभी ये सही नहीं है, अभी मैं आपको इसको कंप्लीट करना सिखाऊंगा। पहले आप x इक्वल टू y लिख लो कभी भी स्टेप से इक्वेशन बनाने के लिए आए तो। अब हमसे क्या बोला है कि ये वाला जो है ना ये इसका डबल है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वैल्यू 10 रुपी होगा तो इसका 5 होगा, या फिर अगर इसका 5 दिया हुआ है तो इसका 10 होगा। तो अब हम लोग इसमें किसमें 2 का मल्टीप्लाई करें? बच्चों को सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये रहता है कि सर अगर नोटबुक का कॉस्ट को डबल बोला है तो मैं तो नोटबुक में ना 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2x इक्वल टू ना y लिखूंगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बुक में आंसर देखता हूँ या टीचर जब मेरे को बताते हैं तो y में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एकदम बहुत जरूरी चीज है कॉन्सेप्ट समझना। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखो हमने क्या सीखा है कि जो 10 है वो किसका डबल है? वो 5 का डबल है, यानी कि 5 में अगर मैं ट्वाइस कर दूं, 5 का मैं दुगना कर दूं तो मेरा 10 निकल कर क्या आता है? तो मैंने 10 इक्वल टू पहले 5 लिखा है। अभी ये क्या सही है? क्या ये इक्वेशन मेरा सही कहलाएगा? क्या कभी मेरा 10 5 के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं कि बीच में इक्वल की साइन लगे, क्योंकि 10 अलग है और 5 छोटा हो जाता है तो इक्वल तो नहीं लगेगा। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि 10 जो है वो 5 का डबल है, तो क्या मैं 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐसे लिख दूं क्या 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 ऐसे लिख दूं तो क्या ये सही हो जाएगा? तो भी तो ये गलत ही ना होगा। 10 टू कितना होता है? 20 होता है, और 20 इक्वल टू मैं 5 लिखूंगा तो भी तो गलत बात है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 20 अलग चीज और 5 अलग चीज है, तो बीच में इक्वल की साइन वहां भी नहीं लग सकती। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 10 को इधर ही रख सकता हूँ और मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 10 जो है वो 5 का डबल है। तो अब हमारे पास देखो 5 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 10 आ जाएगा और इधर भी 10 है और बीच में इक्वल की साइन हमने लगाई ही है। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी गलत है,
ये भी गलत है और ये हमारा सही है। इसीलिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर अपने को ये बोला गया है कि ये वाला नंबर जो है इसके डबल है तो हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसी तरीके से हम लोग से 2 मोर देन 2 लेस देन इस सब से बोलते हैं ना, तो इधर ही हमारा प्लस माइनस होता है। तो बस ये चीजों को पता होना चाहिए। अब यहाँ से इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन में फॉर्म में करने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, एक्स को इधर ही रहने दो, ये जो 2i है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का 2i हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के राइट में ये प्लस वाला था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इक्वल लगा दो, ये जो पहले से था, और इसके राइट में कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, 2i था जो हमने इधर ले आया, तो इधर बस 0 कर दो। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा 2 वेरिएबल्स के साथ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान, इसलिए आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आप आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा अगर कोई भी एक बुक पढ़ रहे हो तो बहुत जरूरी है वो बुक्स पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो आपके स्कूल में जो भी बुक पढ़ाया जा रहा होगा उससे प्रैक्टिस जरूर करना। एक एक्स्ट्रा बुक की जरूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन करने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो प्रैक्टिस के लिए अपने को दूसरे बुक की जरूरत पड़ती है। चलो अगला जो क्वेश्चन उससे बनाते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर जो आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं इसको इस फॉर्म में करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को इन सभी को करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और तीनों केस में आपको a b और c की वैल्यू भी बतानी है। देखो ये जो ax लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने जो x लिखा था ना, इसके बगल में एक नंबर 1 हमेशा रहता है छुपा हुआ, तो एक्चुअल में जो x है वो 1x कहलाता है। तो 1 जो है वो a है और ये x तो x रहेगा। उसके बाद फिर प्लस में जो by है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला नंबर होता है वो पॉजिटिव by होता है। लेकिन यहाँ पर अगर निगेटिव है तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर बुक में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस दिया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमारा प्लस में ही हो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर मैं अगर प्लस की साइन लगा करके इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा ना, तो फिर बन जाएगा मेरा ax प्लस में फिर by हो जाएगा, जो मेरा by है वो निगेटिव हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन लगी है तो ये मैं सोचना कि सर प्लस में ये आना चाहिए आंसर, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये मेरा b है और ये y है। तो अगर इसमें मेरे से b का वैल्यू पूछेगा तो b का वैल्यू -2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर c कुछ है ही नहीं। एक बार कई बार आप देखो ना इक्वेशन में ना प्लस या माइनस करके एक नंबर लिखा हुआ रहता है जिसको अपन कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो वही इस c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो अगर ये इक्वेशन दिया रहता है तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो अब ऑप्शन चलते हैं और इन क्वेश्चंस में देखते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर a b और c की वैल्यू बता देंगे। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर 2x दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास 3y दिया हुआ है, और जो हमारा c है उसको इक्वल के उस साइड में कर दिया है, और हमको किस फॉर्म में करना है, हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो उधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस का 9 पॉइंट में 3 और 5 के ऊपर में बार जो है ये बन जाएगा, और इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के साइड में भी कुछ है ही नहीं। बस यहाँ से आप a b और c की वैल्यू लिख दो। देखो a जो है वो पहला वाला होता है, x के साथ जो होता है वो a रहता है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। b जो है दूसरा वाला होगा, यानी कि y के साथ जो नंबर है, और ये भी पॉजिटिव 3 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 लिख दो। और जो c है वो हमारा निगेटिव नंबर हो गया ना, माइनस की साइन के साथ ये नंबर है, तो c जो होगा वो हो जाएगा हमारा -9.3 और 5 के ऊपर में बार। तो कितना आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर में दिया हुआ है x, माइनस में y/5 दिया हुआ है और माइनस में 10 दिया हुआ है। तो बच्चे a की वैल्यू तो आराम से लिख लेंगे कि सर यहाँ पर a जो है 1 है, b के वैल्यू में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। x के बदले में तो x ही रख दो, माइनस की साइन लगाओ, और यहाँ पर आप क्या करो, इसको 1 में 5y कर दो, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर नीचे में 5 है तो हम लोग के पास ऊपर में y के साथ एक 1 तो छुपा ही हुआ रहता है, तो y को अगर मैं अलग लिख दूं तो y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, और नीचे में ये जो 5 है वो उतर जाएगा, यानी कि इसी को y/5 को अपन 1/5 और अलग से y लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमको पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है, और फिर c हमको दिया ही हुआ है, इक्वल क्वेश्चन में कर दो 0, और यहाँ से बता दो कि a जो है वो 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 छुपा हुआ है। b की जो वैल्यू है वो माइनस की 1/5 है, क्योंकि y के साथ ये माइनस का 1/5 है, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा। ये बन गया सेकेंड पार्ट हमारा। थर्ड पार्ट और ज़्यादा इजी है, जहाँ पर हमें माइनस का 2x दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस का 3y दिया है उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो 6 है उसको इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, और इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा। बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप लिख दो कि a के बदले में भैया हमारे पास माइनस का 2 है, b के बदले में हमारे पास पॉजिटिव वाला 3 है, और c के बदले में हमारे पास माइनस का 6 है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
और एक चीज आप यहाँ पर और भी कर सकते हो, जैसे कि जहां पर हमारे पास x के साथ में कुछ अगर नहीं दिया हुआ है, हम तो जानते हैं कि वहां पर 1 है, लेकिन अगर आप उसको शो भी करना चाहते हो तो आप इसको 1x भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला गया ना लिखने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपका जो a है वो भी दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो आप क्या करना कि x अगर सिंगल लिखा हुआ है तो उसके साथ आप 1x लिख देना, ठीक है। और कहीं पर वैसा तो जरूरत नहीं पड़ा था अपने को, हाँ वैसा कहीं पर जरूरत नहीं पड़ा था, तो फिर और जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जहां पर x इक्वल टू 3y दे दिया है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल ये भी है। आप कुछ नहीं करो, x को 1x लिख दो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद 3y को इधर ले आओ तो माइनस का 3y हो जाएगा। हमारा बन गया ax, हमारा बन गया by। अब हमारे पास प्लस के साइन के साथ एक c भी आता है जो कि हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर उसके बदले में एक जीरो लिख देंगे, और इक्वल के उस साइड में कुछ नहीं है बचा हुआ तो उधर भी जीरो कर देंगे। तो ये होगा मेरा ax प्लस by प्लस c का वैल्यू। बोलोगे सर ये प्लस आप बार बार बोल रहे हो, लेकिन हम कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि सर ये प्लस कैसे हो रहा है। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरा 1x है, प्लस की साइन में माइनस का 3y लिख दूंगा, और प्लस की साइन के साथ 0 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो होता क्या है कि जो हमारा माइनस में 3y है वो एक्चुअल में उस 3 के लिए माइनस है। अगर आप पढ़ोगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को तो वो 1x प्लस में माइनस 3y और प्लस में 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, इस तरीके से ही पढ़ाता है। इट मीन्स अगर किसी माइनस में दिया हुआ है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। बस वो निगेटिव जो है ना वो हमारे इस क्या बोलते हैं वेरिएबल के लिए है, वेरिएबल बोल रहा हूँ इस नंबर 3 के लिए, कांस्टेंट के लिए है। तो अब यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा यहाँ से a की जो वैल्यू है 1, फिर हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3, और c जो है वो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ था, जो हमने 0 लिया तो 0 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये भी। फिफ्थ पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। 2x इक्वल टू माइनस 5y दिया हुआ है जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ भी वही काम करेंगे अपन। इसको 2x लिखेंगे, माइनस 5y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y, और हमारे पास चूंकि 0 कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो उसके बदले में अपन 0 कर देंगे और इक्वल के उस साइड में फिर 0 कर देंगे। तो बन गया ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5, और c की वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी वैसे ही बन जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर हमारे पास y वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना कि y की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, x का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो नंबर लिखा रहता है वो हमेशा c होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, इसको देखो ऐसे करेंगे, ये बहुत जरूरी समझना आपके लिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3x, अब y का कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन 1y नहीं लिख सकते उसको। अगर 1y लिख दोगे तो 1y मतलब कि y हो जाएगा, और y तो दिया ही नहीं अपने को। तो अब क्या कर सकते हैं सर, तो अब यहाँ पर अपन लिखेंगे इसको 0 मल्टीप्लाई y, 0y लिखेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 0 का y से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये। तो अपने को अगर y के फॉर्म में लिखना ही पड़ रहा है, अगर लिखना ही जरूरी क्वेश्चन है तो बोल दिया गया कि ax प्लस by के फॉर्म में लिखिए। तो और y अगर नहीं दिया है तो उसके बदले में तुम क्या करोगे 0y लिख दोगे, क्योंकि 0 से जब y का मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाता है। तो फिर हमारा जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, और प्लस में जो 2 है उसको उतार दो और इक्वल टू साइड में 0 कर दो। तो देखो मेरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर y के साथ क्या है 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो गया, और c की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ से 2 निकल करके आएगी। इस क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरीके से काम किया है, वहां पर y को गायब कर दिया था, यहाँ पर से x को गायब कर दिया गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पता चल गया कि तरीका क्या है ना, x अगर नहीं दिया हुआ है लेकिन हमको x के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे 0x लिख देंगे। तो इसको अपन लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई x, डॉट लगा देना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस में ये y दिया ही हुआ है और माइनस का 2 दिया ही हुआ है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया, और y जो सिंगल लिखा हुआ था तो इसके बदले में अपन 1 डॉट y भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 हमेशा छुपा रहता है। तो अब यहाँ से आपकी a की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस की 2 आ गई। तो 7th वाला भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट में हमारे पास 8th वाला बचा हुआ है, उसको भी बना लेते हैं फटाक से। और एक काम करता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे एक एक्सरसाइज ही मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, इसमें इसी एक्सरसाइज जो रखते हैं, फिर जो अगले एक्सरसाइज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसका भी वीडियो मैं फटाक से अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो अगले एक्सरसाइज का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो 5 इक्वल टू 2x ये अपने को दिया हुआ है, कोनो दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं 2x को इधर लेकर के आऊँगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, 5 पहले से प्लस में है तो उसको रहने देंगे, और इक्वल के उस में 0 हो जाएगा। अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा माइनस का 2x, फिर प्लस में 0 मल्टीप्लाई y, और प्लस में 5 इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। तो यहाँ से आपकी a की जो वैल्यू है वो -2 हो गई, b की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, और c की वैल्यू हमारी 5 हो गई। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज था।